नमस्कार, मैं जरीन डेली अपडेट्स में आपका स्वागत करती हूँ। वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे हुआ है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मैसी की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। सरकार कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्ति किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने यह कह दिया था कि अगर जिला अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संपत्ति सरकार की है तो वह राजस्व अभिलेखों में बदलाव करेगा और इसकी अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार को अपने रिकॉर्ड में बदलाव करना होगा और ना ही राजस्व रिकॉर्ड या बोर्ड के रिकॉर्ड में कोई बदलाव किया जा सकता है। 1 साल से वक्फ को लेकर बहस चल रही है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर रोक लगाई है। वो 3 पहलू कौन से हैं, आप इसको समझिए। कलेक्टर ये तय नहीं कर सकता कि कोई जमीन या जायदाद वक्फ की है या नहीं। अगर सरकारी अफसर इसे वक्फ मानते हैं तो तब तक वक्फ का टाइटल जस का तस रहेगा। तब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं देता। इस बीच किसी थर्ड पार्टी को हक नहीं मिलेगा। कलेक्टर को ये अधिकार देना सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। अब समझिए आप दूसरा पॉइंट। इस्लाम मानने का 5 साल का सबूत मांगने वाली शर्त मनमानी है। तब तक इसके लिए कोई साफ व्यवस्था नहीं बनाई जाती। और ये तीसरा सबसे बड़ा पहलू है, ये आप जरा गौर से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर मुसलमान होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक्ट नहीं रोका, ज्यादातर अमेंडमेंट्स लागू रहेंगे, लेकिन इन 2 प्रावधानों पर रोक लगाकर कोर्ट ने क्या किया है? प्रॉपर्टी विवादों पर न्यायिक निगरानी सुरक्षित रखी, लोगों को मनमाने तरीके से वक्फ अधिकारों से बाहर रखने से रोका, वक्फ की संस्थाओं की धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखा। सीधे शब्दों में सुनिए, यह आदेश सरकार की ज्यादा दखल अंदाजी को रोकता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और तय करता है कि विवादों का हल सिर्फ कोर्ट के जरिए ही होगा, ना कि अफसरों के आदेश से। अब मैं आपको बताती हूँ ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ा। 2 अप्रैल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। वहीं अगले दिन 3 अप्रैल को राज्यसभा में भी देर रात ये बिल पास हो गया था। राज्यसभा में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब अगली तारीख पर गौर करिए, 5 अप्रैल इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और इसके बाद ये कानून बना था। इसके बाद एक अहम तारीख आती है 16 अप्रैल, वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में कई टिप्पणियां की। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था
क्या वो हिंदू समुदाय के धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान या गैर हिंदू को जगह देने पर विचार कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रावधानों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, जब तक हाई कोर्ट इसमें आदेश नहीं देगा, तब तक संपत्ति को वक्फ से वापस नहीं लिया जाएगा। इससे पहले मैं अपनी इस अपडेट को खत्म करूं, हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वक्फ के पास दरअसल कितनी संपत्ति है। आसान लफ्जों में बीबीसी ने जो पड़ताल की है, वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता और ना ही हो सकता है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फी हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और ना ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं। ये जो 8.7 लाख संपत्तियां हैं जो फैली हुई हैं, करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं और ये कुल कीमत इनकी लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरल शब्दों में बताती हूँ, दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। जरीन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।